हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो में और आप देख रहे हैं आपका अपना चहेता यूट्यूब चैनल गांव का चौराहा। दोस्तों, आज का जो मैटर है, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल होने वाला है, क्योंकि आप सबके सामने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है, जो कि अभी तक जिन लोगों का पेमेंट आ रहा था और उन लोगों का आज कर दिया गया है रिजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, सभी लोगों ने पहले से कयास लगा के रखे थे, तैयारियां करके रखी हुई थी, लेकिन आज जो है 16 तारीख को, जी हाँ 16 अगस्त की शाम को यहाँ पे पेमेंट ना जारी हुआ और यहाँ पे रीज़न लिख के आ गया। मतलब पेमेंट तो जारी नहीं हुआ और पेमेंट रिजेक्ट हो गया, फेल्ड हो गया। और यहाँ पे जो रीज़न दिया गया DBFL का दिया गया। अब DBFL क्या है और क्या है पूरी माजरे की बात, वो सारी बातें आपको बताएंगे। हम बात कर रहे हैं विधवा पेंशन योजना। जी हाँ दोस्तों, आज 16 अगस्त है जब इस वीडियो को हमको आपके सामने देर से देना पड़ रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा ज़रूरी था कि ये आपके लिए देना ज़्यादा ज़रूरी था। तो यहाँ पे जो अभी पेमेंट आने वाला था, जो कि पेमेंट सेंशन भी हो गया था, ट्रेजरी से भी पास हो गया था, 13 अगस्त को पास हो गया था और यहाँ पे 16 तारीख को रिसीव होने वाला था, जो कि फेल्ड हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ये फेल्ड हो गया है और जहाँ पे आ गया DBFL। ये है क्या, जबकि आपको मालूम है कि ये जो पेमेंट है ये आने वाला था और आज ये फेल्ड हो गया है। आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और ये सारी चीज़ें क्या हैं, तो ये सारी बातें आपको आज हम क्लियर करके बताने वाले हैं। इन लोगों को पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो कैसे मिलेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहेंगे कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने इस यूट्यूब चैनल को इतना ज़्यादा सराहा, सपोर्ट किया और आज 40 के बनाने में हमारी मदद करी। साथ ही साथ में आपसे हर बार की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई देखिए, हमारी कम्युनिटी को और ज़्यादा मजबूत कीजिए, हमारे चैनल को और भी ज़्यादा मजबूत कीजिए। तो हमारे चैनल को सपोर्ट करते हुए सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए आपको बताते हैं ये पूरा माजरा है क्या। जी हाँ दोस्तों, अब ये जो पेमेंट जो है वो आएगा कि नहीं आएगा और आने वाला था, ये पेमेंट रिजेक्ट क्यों हुआ। सबसे बड़ी बात ये है कि DBFL क्या है। जी हाँ दोस्तों, आज आपको बताते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि DBFL क्या है, DBFL क्यों आता है। DBFL तब आता है जब आपके खाते में AEPS की प्रॉब्लम हो, मतलब आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम जो होता है एक्टिवेट होता है। आधार से अब पेमेंट निकालने जमा करने की व्यवस्था होती है। अगर ये डिस्टर्ब है तो इसके लिए होता है। DBT आपके खाते पे लागू नहीं है तो डिस्टर्ब होता है। या फिर DBFL की जो प्रॉब्लम आती है ये उन लोगों के लिए खास कर आती है जिन लोगों का एक मोबाइल नंबर कई सारे बैंक अकाउंट्स में लगा हुआ होता है। ये कई सारी स्कीम में, कई सारी योजनाओं में ऐसा पाया गया है। फिलहाल के लिए ये भी जिसकी हम बात कर रहे हैं पेंशन की, विधवा पेंशन की, इसमें ऐसा अभी तक नहीं आया हुआ था, लेकिन आप देखने को मिल रहा है वो काफ़ी गंभीर है। यह दोस्तों हम बात कर रहे हैं विधवा पेंशन में ये आई हुई समस्या के लिए। अब बात आती है कि ऐसा क्यों है। अगर DBT पहले से लागू नहीं हुआ होता तो ये पेमेंट कैसे आ जाता। उसी लाभार्थी का पेमेंट है और लाभार्थियों में बहुत ज़्यादा अभी जिज्ञासा भी है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। जी हाँ दोस्तों, एक नहीं हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाट्सएप पर भी आ रहे हैं कि DBFL के बारे में सर बताएं। तो DBFL की जो प्रॉब्लम है वो क्या है वो तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन ये पेमेंट कैसे आएगा और कैसे नहीं आएगा ये भी आपको यहाँ पे आज हम क्लियर करके जाने वाले हैं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम सारे लोगों की है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी विधवा पेंशन धारक हैं, मतलब महिलाएं हैं, माताएं हैं, उनके लिए जो कि आज पेमेंट आने वाला था और पेमेंट नहीं आ सका है। तो ये जो एक बग कह लीजिए या फिर ऐसा प्रॉब्लम कह लीजिए, क्योंकि इसका भी कोई सटीक जवाब नहीं मिल पा रहा है। और इसकी जानकारी पाने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप आ जाते हैं वेबसाइट पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने फॉर्म की जानकारी वेबसाइट पर आए हैं और DBT ट्रैकर या डिटेल्स में जाते हैं तो आपको यहाँ से एक नया पेज मिल जाता है, जहाँ से आप अपने डिटेल्स को यहाँ पर फिल करते हैं। जैसा कि ये पेज आ जाता है, यहाँ से आप डालते हैं तो फिर क्या होता है, आपके सामने ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी खुल के आ जाती हैं। अब आपके सामने हम थोड़ा सा ब्रीफ करके बताने वाले हैं कि देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन है, ये देखिए विधवा पेंशन के लिए है, ठीक है। लाभार्थी की पूरी डिटेल्स थी। ये पिछली जो पेमेंट थी 3000 रुपये की वो इनको मिली हुई थी। अगर DBT एक्टिव नहीं था तो फिर पेमेंट क्यों मिला, जो कि जून में आई हुई थी, वो पेमेंट नहीं मिलता। अब बात आ रही है कि यहाँ पे जो DBFL है वो क्यों आ गया है। तो हम ये मान रहे हैं, अभी इसका सटीक जवाब तो नहीं मिला हुआ है, ये मान रहे हैं कि अभी ये जो प्रॉब्लम आई हुई है, कई बार ऐसा होता है कि आपका जो पेमेंट होता है उसे रोक दिया जाता है किसी कारणवश, और फिर जो आने वाला पेमेंट होता है उसमें आपको ये पिछला वाला भी पेमेंट जोड़ के दिया जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से। तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि DBFL जो प्रॉब्लम है ये एक परमानेंट प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते, पर हाँ अभी जो पेमेंट मिलने वाला था वो रोक दिया गया है। अभी देखना ये होगा कि ये पेमेंट कब सेंशन होगा, क्योंकि अभी टाइम से पहले ये पेमेंट सेंशन हो रहा है, जो कि अभी पिछले महीनों में ही ये पेमेंट आया था और समय से पहले ही आ रहा था, इसलिए भी हो सकता है। लेकिन DBFL
का कोई खास अभी रीज़न नज़र नहीं आ रहा है। अब देखना ये होगा कि DBFL को लेकर के डिपार्टमेंट क्या रुझान है, क्या जानकारियाँ देगा या क्या इसके बारे में हमारे लिए जानकारी अवगत होगी। ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे आने वाले वीडियोज़ में। हाँ, हम जानते हैं कि यहाँ पर आप जानकारी के साथ साथ में समाधान ढूंढने आते, लेकिन भाई अभी कोई ऐसा समाधान या कोई ऐसी जानकारी प्राप्त नहीं हुई। लेकिन हाँ, DBFL आया तो पेमेंट नहीं आया है आज, ये ज़रूर है। पेमेंट कब आएगा, कैसे आएगा, पुराना पेमेंट जुड़ के मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारे सवालों के जवाब हम ढूंढ के लाएंगे और आपको ज़रूर बताएंगे कि DBFL वाले स्टेटस में अब पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो मिलते रहें हमारे वीडियोज़ पे आपको अच्छे जानकारीप्रद